नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं प्रयास एक ज़रिया और आई एम योर होस्ट दीक्षा मेहरा। आई होप आप सभी अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। और फिर से एक बार आपके साथ जुड़ चुकी हूँ इस लाइव वीडियो के ज़रिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। एक चीज़ जो है जिसके बारे में मैं एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं या आप कह सकते हो एक अपील करना चाहूँगी। लेट मी वेट फॉर सम टाइम ताकि कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन करें, अदरवाइज वी विल स्टार्ट अहेड। सो इस वीडियो में पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। जैसे हम जम्मावासी जानते हैं कि बीते कुछ दिनों पहले एक मिसहैपनिंग कह सकते हैं, एक एक्सीडेंट कह सकते हैं आप, जो इंसिडेंट हुआ है हमारे चंबा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो बहुत निंदनीय है और जिसके लिए हमें बहुत तकलीफ़ भी है। और जो तकलीफ़ राइट नाउ वो परिवार फेस कर रहा है उसका अंदाज़ा शायद हम नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीते कुछ दिन पहले एक मेडिकल हॉस्पिटल, जो हमारे चंबा का मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक लेडी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। बिकॉज़ टाइम पे सूत्रों से पता चला है, लोगों से पता चलता है कि टाइम पे एम्बुलेंस ना मिलने पर जो ये अनफॉर्चुनेट डेथ है ये हुई है। और डिलीवरी के दौरान बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ इंटरनल इश्यूज़ के कारण उन्हें यहाँ से टांडा रेफ़र किया गया था। और बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि वो शायद हम आज हमारे बीच में नहीं है, बट हमारी संवेदनाएं उस पूरे परिवार के साथ है, उनकी पूरी फैमिली के साथ है। और जो वो पर्सन थे, मतलब जिनकी फैमिली में ये चीज़ हुई है, हम उनको जानते हैं बहुत अच्छे से। वो हमारी भी फैमिली है कह सकते हैं आप। वी आर वेरी क्लोज टू देम, मैं कहना चाहूँगी। और एकदम से पता ही नहीं चला हमें भी कि एकदम से ये क्या हो गया। और अब उनका लॉस तो शायद हम कभी नहीं पूरा कर सकते या कोई भी पूरा नहीं कर सकता। एक नवजात शिशु ने अपनी माँ को खोया है, एक पति ने अपनी लाइफ पार्टनर को खोया है, और ये बहुत बड़ी बात है। और एक परिवार ने अपनी बेटी खोई है, अपनी बहू खोई है, और इसका दुख हम सभी चंबावासी उस पूरे परिवार के साथ हैं। मगर जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है वो है हमारे चंबा मेडिकल हॉस्पिटल की पुअर फैसिलिटीज़ को लेकर। शायद कुछ लोग इस चीज़ से आप कह सकते हैं खुद को नकारेंगे भी, और दे विल क्वेश्चन मी बैक एज वेल कि प्लीज़ अलाउ मी अ मोमेंट, कि एकदम से ये फेक चीज़ें हैं एंड ऑल, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बट द आंसर इज़ कि चंबा मेडिकल हॉस्पिटल की फैसिलिटी एज़ पर अदर जगह देखा जाए पुअर हैं। कल भी थी, आज भी हैं, और हम सिर्फ होप करते हैं कि आगे अच्छी बेहतर हो। ये केस को लेकर देखा जाए तो हमें यही जानने को मिला कि वहाँ पे एम्बुलेंस टाइम पे नहीं अवेलेबल थी, जिस वजह से ये जो अनफॉर्चुनेट चीज़ इस बीच हुई है उसका मेन कारण जो था एम्बुलेंस ना मिलना था। मैं एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूँगी कि एक सरकारी हॉस्पिटल जहाँ इतनी आवाजाही होती है आए दिन पेशेंट्स की, तो यहाँ पे कुल 1-2 एम्बुलेंस काफ़ी हैं क्या? आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि
आए दिन कितने मरीज होते हैं जिनको क्रिटिकल कंडीशन फेस करनी पड़ती है एंड यहाँ पे डॉक्टर्स उनको रेफ़र कर देते हैं। हमारे चंबा में वो मेडिकल फैसिलिटीज़ क्यों अवेलेबल नहीं है जो टांडा में हमें मिल रही है, जो हमें पीजीआई में मिल रही है। यहाँ से डॉक्टर्स हमें वहाँ पे रेफ़र कर देते हैं। चंबा में वो चीज़ क्यों नहीं आ पा रही है? चंबा में वैसे डॉक्टर्स क्यों नहीं आ पा रहे, वैसी आप कह सकते हैं मशीनरी क्यों नहीं आ पा रही, ऐसी हर एक चीज़ की इक्विपमेंट्स की अनअवेलेबिलिटी क्यों है? ये बहुत चिंता का विषय है। और ना जाने ये एक केस नहीं होगा, ऐसा बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे और जो कहीं ना कहीं दब जाते हैं और इस चीज़ों को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाती है। और जब सामने से रिवर्ट आता है कि इस चीज़ की पुष्टि की जाए कि ये क्या रीज़न रहा, तो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक यही वो आता है कि एक इंटरनल इश्यूज़ की वजह से, पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन की वजह से उनको नहीं भेजा जाता है, जिस वजह से ये हुआ है। ठीक है, वी एग्री, मान लेते हैं कि अगर ऐसा भी हुआ है, बट फिर भी क्वेश्चन फिर भी ख़त्म नहीं होगा। क्वेश्चन फिर भी है कि चंबा में एम्बुलेंस की इतनी अनअवेलेबिलिटी क्यों है? क्या 1-2 एम्बुलेंस काफ़ी हैं? ये मेरे सामने की बात है, ये 1 हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, आई थिंक 10-15 दिन पहले की। हम भी किसी केस रिलेटेड हम हॉस्पिटल में गए थे, मैं और मेरी टीम मेरे साथ थी, और सेम चीज़ वहाँ पे तब भी हुई थी। और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं नकारूंगी। मैंने इस पे एक पोस्ट भी शेयर करी थी, बट और वर्बली भी लोगों से कम्युनिकेट किया, और लोग यही बोलते हैं कि चंबा में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत पुअर हैं। और मैं एग्री करती हूँ उनकी बातों से, क्योंकि वो जो परिवार था वो किहार से बिलोंग करता था। हाँ, किहार से बिलोंग करता था और उनको यहाँ से पीजीआई रेफ़र किया था। दैट टाइम भी आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। जब पता करा तो ये बोला गया कि एम्बुलेंस टांडा गई हुई है, दूसरी एम्बुलेंस अभी नहीं है। तो जो अदर डायग्नोस्टिक सेंटर है हमारे चंबा में, कनिका डायग्नोस्टिक सेंटर, तो माइट भी उनकी तरफ से वो एम्बुलेंस का प्रावधान किया गया। जो परिवार है उन्होंने खुद अनदर डिपार्टमेंट को, अनदर हॉस्पिटैलिटी को कांटेक्ट किया, और जिसमें मोविन भैया ने हेल्प करा था, मतलब उनका नंबर वगैरह दिया था, और तब जाके वो पेशेंट पीजीआई पहुंचा था। आप सोचिए कितना शर्मिंदगी की बात है। हम सोचते कि चंबा में डेवलपमेंट हो, चंबा में डेवलपमेंट हो, मगर जब हमारे क्षेत्र का शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर ही ज़ीरो हो तो कैसे डेवलपमेंट होगी? हाउ इज़ इट पॉसिबल? कूड़े पे मैंने वीडियोस बना दी, कूड़ा खुले में जलाया जा रहा है, नगर निगम कुछ कर नहीं रहा है, लोग सफ़र कर रहे हैं, मेडिकल कंडीशंस ये हो रखी हैं। अरे तो जनता क्या करेगी? जो इस चीज़ को सारा इवेलुएट करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? और सारे सोर्सेज से ये भी पता चला कि चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं मरीजों को कोई आप बाहर जाएं, आप बाहर जाकर टेस्ट करवाएं। जो टेस्ट सरकार और सरकारी हॉस्पिटल्स में अमूमन फ्री रेट्स पे होते हैं, मगर द क्वेश्चन इज वाई दे आर प्रेफरिंग अदर इंस्टीट्यूट, कि आप वहाँ जाए, वो अदर सेंटर्स क्यों आप उनको रेफ़र कर रहे पेशेंट्स को? अगर पेशेंट इतना कैपेबल होता और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों जाता? अगर हर कोई इतना सेटिस्फाइड होता, इतना कमा रहा होता, तो शायद वो भी, उनके पास भी ऑप्शंस होते। बट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक सरकारी हॉस्पिटल में ना जाने लाखों लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है कि वहाँ पे उनको एक अच्छा इलाज मिले, अच्छी, आप कह सकते हैं कन्वीनियंट मिले, उनको कन्वीनियंट हो उनके हिसाब से सब कुछ। मगर जब ये सब चीज़ें और ये सब केसेस सामने आते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। शायद आपको हमको मिलके इस पे क्वेश्चन करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। हम चंबा के लोग हैं, हम चाहते हैं हमारे चंबा में शिक्षा और स्वास्थ्य का जो स्तर हो वो बढ़े,
बाहर के हॉस्पिटल्स और बाहर के पेशेंट्स ऐसे बोले यार कि चंबा में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे ऐसा इलाज होता है, वहाँ पे हर इलाज संभव है, बट नहीं। सरेआम जो ये धांधली चल रही है ये बहुत गलत है। मैं एक इंसानियत के तौर पे, एक सिटीजन के रूप में ये चीज़ें मैंने पर्सनली फील की है। इतनी लंबी लंबी लाइंस और इतनी फॉर्मेलिटीज़, एक डेकोरम होता है विच वी हैव टू फॉलो, और हम उस चीज़ के लिए एग्री करते हैं। हर एक इंस्टीट्यूट का अपना डेकोरम होता है, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई भी जगह हो। मगर व्हेन वी टॉक अबाउट एमरजेंसी, और हमें इमरजेंसी में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्रशासन से कि इस सिचुएशन को, इस मुद्दे को थोड़ी संगीनता से लें आप, और थोड़ा सीरियस लें, क्योंकि ये अभी इतना सफ़र नहीं कर रहे हैं हम, बट इन फ्यूचर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। बहुत जल्दी धांधली हो रही है, डॉक्टर से लेके पूरा स्टाफ ब्लड टेस्ट के लिए प्राइवेट। एग्जैक्टली मैं वही आपको बात बता रही हूँ कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है, ये मेरी आंखों के सामने की चीज़ें हैं। ये मैं इस चीज़ के साथ बिल्कुल एग्री करूँगी। और जो जो बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होता है, एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी नहीं होती, ज़ीरो अवेलेबिलिटी होती है एम्बुलेंसेस की। हमने खुद वहाँ पर अदर्स हॉस्पिटल्स को अप्रोच किया, कि कॉल करा, रिक्वेस्ट करा कि हमें इस मरीज के लिए ज़रूरत है। ना जाने कितने लोग ऐसे परेशान होते हैं। लोग कुछ अफोर्डेबल नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें अफोर्डेबल नहीं कर सकते। हम हर एक चीज़ खरीद सकते हैं, बट एक इंसान की जान तो नहीं खरीद सकते। वी कांट बाय। बट फिर भी निराशा ही निराशा है। प्रशासन को जागना होगा, लोगों में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एक सीरियस कंडीशन में एक एम्बुलेंस की नीड है, और एम्बुलेंस ही नहीं है, तो मान लीजिए हम एक टैक्सी को प्रेफर कर रहे हैं, मगर क्या हमारी बजट हमें अलाउ करेगा, हमारी पॉकेट अलाउ करती है कि हम उस बजट में लेकर अपने पेशेंट को वहाँ जाए। जब किसी पे आती है तो उसको सब कुछ करना पड़ता है, हर कोई करता है, मगर फिर भी जो सरकार फैसिलिटीज़ हमें दे रही है वो भी अगर हमें पूरी ना मिले तो फिर ये सरकार चलाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सरकार कोई भी हो, वट एवर कोई भी हो, अगर स्तर ज़ीरो होगा तो सरकार ज़ीरो ही कहलाएगी। ये अभी ही नहीं, ये ना जाने इससे पिछली सरकारों में भी यही होता आ रहा था। सिर्फ आश्वासन के तौर पे एक दिलासा दिया जाता है कि हम इस चीज़ को ठीक करेंगे, बट वो केवल कागज़ों पे ठीक किया जाता है, ग्राउंड में बिल्कुल भी नहीं। आए दिन चंबा में कूड़ा जलाया जाता है, वो वीडियोस भी लोगों तक जाती हैं, प्रशासन तक भी जाती है, बट स्टिल एक्शन नहीं लिया जाता। बहुत दुख से हमें कहना पड़ रहा है कि बाकी सिटीज़ को देखा जाए तो दे आर फार बेटर देन अस। हम अपने चंबा को एक प्रगतिशील जिला बनाना चाहते हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब तक आम जनता को सुख सुविधा ही नहीं मिलेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। नथिंग विल हैपन। और इस वीडियो में लाइव आने का मेरा मकसद किसी को पोक करना, किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। हम जो ऑब्जर्व करते हैं, जो देखते हैं, हम वो बोल रहे हैं और सच कह रहे हैं, और सच को सामने लाना इज़ नॉट रॉन्ग। एवरीवन हैव राइट टू स्पीक। मगर हाँ, हम अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल ना करें, वो हम पर निर्भर करता है। मैं दोबारा से इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर, और इस चीज़ों को ख़राब करने के बजाय इस चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। आज शायद
एक बेटी जो हमारे बीच में नहीं है, एक हमसे तो काफ़ी बड़ी थी, वो हमारे बीच में नहीं है। उनका लॉस, उनके परिवार का लॉस वी कांट इमेजिन। आप आए आगे बढ़ चढ़ कर, आप क्वेश्चन कीजिए। एटलीस्ट हम जनता क्वेश्चन तो कर सकती हैं। अगर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर बोलते हैं कि ये बाहर करो, तो आप क्वेश्चन तो कर सकते हैं कि क्यों करवाएं। आप हमें लिखित पे दे दीजिए, आप बाहर जाएं और बाहर टेस्ट करवाएं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जो सुख सुविधाएं हम सबके लिए हैं, सरकार की सहूलियत जो हमें दी हुई है, वो हमें यूज़ करनी है। जो हमारी प्रॉपर्टी है, वी हैव टू यूज़। हॉस्पिटल एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक इलाज है, वो हमें डॉक्टर्स देंगे। मगर जब जीवन देने वाला ही आपकी जान लेने लग जाए, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो होता है ना कि ये क्यों हो रहा है। ये हम इस चीज़ के साथ भी मान लीजिए एग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं वो कंडीशन देखकर ये मिसहैपनिंग हुई है। बट हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस क्यों थी। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चंबा में मिनिमम, ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी, 5-7 तो एम्बुलेंस होनी चाहिए। 2 होंगी, 2-3 होंगी आई गेस, 10-15 इतनी तो होनी चाहिए। क्योंकि अवेलेबिलिटी होगी तो एक अच्छी चीज़ है ये कि अवेलेबल हैं चीज़ें। बेशक वो यूज़ में आए चाहे ना आए, बट अवेलेबिलिटी के हिसाब से तो रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, मुझे लगता है जहाँ तक। और मैं फिर से अनुरोध करना चाहूँगी अपने प्रशासन को, इफ़ ये वीडियो वहाँ तक जाती है, कि प्लीज़ अवेक, प्लीज़, और इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए एज सून एज पॉसिबल। हमारे चंबा में जो कूड़े की समस्या है, जो आए दिन जो इन फ्यूचर जो बीमारी पनपने वाली है, उसको बढ़ने के बजाय, बढ़ाने के बजाय उस पर समाधान निकाला जाए। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। और हमारे चंबा में भी हॉस्पिटल्स में भी ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स लाए जाएं, ऐसे हाईटेक टेक्नोलॉजी लाई जाए कि हमारे यहाँ के लोगों को बाहर जाकर तड़पना ना पड़े। आई अगेन रिक्वेस्ट यू एवरीवन, आप सब भी जागरूक हों, अपने राइट्स जानें, क्वेश्चन करें। अगर हर एक इंसान को हर एक चीज़ की नॉलेज नहीं होती, कई चीज़ें हमें भी मालूम नहीं होगी, बट जो नॉलेजफुल पर्सन है, हम एटलीस्ट उससे पूछ सकते हैं कि सर आप हमारी ये क्वेरी को बताएं कि इसका आंसर क्या है, ये चीज़ें क्यों हो रही है। पूछना हमारा राइट है, बताना नहीं बताना वो उन पे निर्भर करता है, मगर पूछना हमारा राइट है। अंत में मैं उस समस्त परिवार को बहुत दुख से, संवेदनाएं हैं हमारी प्रयास के ज़रिए की पूरी की टीम की तरफ से, कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और वो जहाँ भी हो वो ठीक हो। और हमारी पूरी सहानुभूति है उस पूरे परिवार के साथ, और यही कामना करेंगे आने वाले समय में वो परिवार दोबारा से एक अच्छी उम्मीद के साथ अपना जीवन व्यापन कर सके। और क्योंकि उनका लॉस तो हम कभी पूरा नहीं कर सकते और ना कभी कोई कर पाएगा, बट हाँ, एक इंसानियत के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। और अगेन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जागिए, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय, किसी को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय आप क्वेश्चन कीजिए और उसकी जड़ तक जाएं। प्रशासन से सिर्फ एक अपील है कि हम किसी को गलत नहीं बोल रहे। डॉक्टर्स भी अपना काम बखूबी करते हैं, हर एक चीज़ें हैं, हर एक प्रोटोकॉल्स होते हैं विच दे हैव टू फॉलो एज वेल। हम वो चीज़ें भी समझते हैं, बट जिस चीज़ की कमी हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे टाउन में है, वो कमी को पूरा किया जाए। क्योंकि अगर हमारे बस में होता तो शायद हम अब तक कर चुके होते, मगर जिस चीज़ के लिए हम नहीं आप कह सकते हैं पर्याप्त हैं, सक्षम हैं, वो चीज़ हम नहीं कर सकते। और हम सिर्फ एक सिटीज़न, एक आम जनता प्रशासन से उम्मीद लगा सकती है कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जाए
हमारा चंबा आगे बढ़ सके। बाकी आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और जुड़े रहिए प्रयास एक ज़रिया के साथ। आप सभी का कीमती समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और बहुत जल्द आपसे इंटरेक्ट करेंगे हम। टिल देन आप भी अपना ख्याल रखें। गुड बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड।